4 पीएम गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, अहमदाबाद नगर निगम मोटेरा आसाराम आश्रम के अवैध निर्माणों को गिराने की तैयारी में है। आपको बता दें, फैसला अवैध कब्जे और निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हिस्सा है। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इम्पैक्ट फीस के जरिए 32 अनाधिकृत ढांचों को नियमित करने की याचिका को खारिज कर दिया है। ये कदम सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव की योजना को आगे बढ़ाने के लिए उठाया गया है, जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम के आसपास बड़े खेल बुनियादी ढांचे का विकास करेगा। वही मामला अब अपीलीय अथॉरिटी में लंबित है। भूमि की कीमत लगभग 500 करोड़ रुपए आकी गई है। मोटेरा में आसाराम बापू का आश्रम कई दशकों पुराना है। लगभग 40 साल पहले राज्य सरकार ने आश्रम को करीब 33,980 वर्ग मीटर जमीन आवंटित की थी। ये जमीन साबरमती नदी किनारे नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पास है, जहां आश्रम शुरू में छोटा था। इसमें ध्यान, योग, शिक्षा और सामाजिक सेवा के काम होते थे। स्कूल, चिकित्सा शिविर और गरीबों की मदद के कार्यक्रम चलते थे। वहीं समय के साथ आश्रम का विस्तार हुआ। सर्वे के मुताबिक अब आश्रम 49,758 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है। इसमें 15,778 वर्ग मीटर अतिरिक्त कब्जा है। यह अतिरिक्त जमीन 3 हिस्सों में बटी है। सर्वे नंबर 282A 6,489 वर्ग मीटर, गांव तालाब की जमीन जो कि 3,185 वर्ग मीटर है, और साबरमती नदी की जमीन 6,104 वर्ग मीटर की ये पूरी जानकारी निकलकर सामने आई है। वहीं जानकारी के मुताबिक ये अतिरिक्त हिस्से सरकारी या फिर सार्वजनिक जमीन पर है। आश्रम ने इन पर भवन, कमरे या अन्य संरचनाएं बना ली हैं। एएमसी के वेस्ट जोन अधिकारी कहते हैं कि मूल आवंटन की शर्तों का उल्लंघन हुआ है और निर्माण गैर कानूनी तरीके से किए गए हैं। 2018 में आसाराम बापू को बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया गया। वो जेल में है। इस फैसले के बाद आश्रमों पर कानूनी दबाव बढ़ा, जहां मोटेरा आश्रम सहित कई जगहों पर अवैध निर्माणों के खिलाफ नोटिस जारी हुए हैं। 2021 में आश्रम के कब्जे से 55 करोड़ रुपए की जमीन मुक्त कराई गई थी। 2023 से एएमसी नियमित रूप से नोटिस दे रहा है। 2024 में गुजरात हाई कोर्ट ने आश्रम ट्रस्ट की एक अपील खारिज की थी, जिसको लेकर आश्रम पक्ष कहता है कि वो सामाजिक काम कर रहे हैं। हजारों लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिलता है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है। सरकारी जमीन पर बिना अनुमति निर्माण नहीं चल सकता है। आपको बता दें कि एएमसी ने अक्टूबर 2025 में 32 अवैध संरचनाओं को इम्पैक्ट फीस देकर नियमित करने की याचिका ठुकरा दी है। इम्पैक्ट फीस एक प्रावधान है जिसमें शहर के विकास पर पड़ने वाले बोझ के लिए अतिरिक्त फीस देकर कुछ अनाधिकृत निर्माणों को मंजूरी मिल सकती है, लेकिन इस जमीन पर लागू नहीं होता क्योंकि ये सरकारी आवंटित है। नियम कहते हैं कि ऐसी जमीन पर अवैध ढांचों को नियमित नहीं किया जा सकता है। वहीं आश्रम ने अपीलीय अथॉरिटी में अपील की। मामला अभी वहीं लंबित है। 21-22 जनवरी 2026 के आसपास एएमसी की लीगल कमेटी की बैठक हुई, जहां चेयरमैन प्रकाश गुर्जर ने बताया कि स्टेट विभाग ने 32 संरचनाओं को गिराने के नोटिस जारी किए हैं। कमेटी ने एक वकील नियुक्त किया है और निर्देश दिया कि अपील का जल्द निपटारा हो, जिसको लेकर गुर्जर ने कहा कि हमने वकील नियुक्त कर लिया है और मामले को बिना देरी के निपटाने के लिए तेजी से काम करने को कहा गया है। वहीं वेस्ट जोन अधिकारी ने पुष्टि की कि मूल जमीन सरकारी है, अतिरिक्त कब्जा गैर कानूनी है। नोटिस पहले 2023 में दिए गए थे। अब फेज 2 के काम के लिए सख्ती बढ़ाई गई है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। ये मोटेरा में साबरमती नदी के किनारे है, जहां एएमसी और गुजरात सरकार यहां बड़े खेल केंद्र बनाने की योजना बना रही है, जिसका नाम सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव है। ये एनक्लेव कई खेल सुविधाएं लाएगा, जिसमें इंडोर आउटडोर स्टेडियम, ट्रेनिंग सेंटर, स्विमिंग पूल, एथलेटिक्स ट्रैक, खिलाड़ियों के लिए आवास शामिल है, जिसका कुल क्षेत्रफल करीब 650 एकड़ है। इसमें स्टेडियम के आसपास 280 एकड़ स्पोर्ट्स एनक्लेव, साबरमती रिवर फ्रंट पर 50 एकड़, भाट और सुघड़ इलाकों में 240 एकड़ ओलंपिक विलेज सहित अन्य खेल सुविधाएं शामिल हैं। जानकारी के अनुसार मास्टर प्लान तैयार हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कंपनी पॉपुलस इसे डिजाइन कर रही है। वेस्ट जोन ने अवैध निर्माण हटाने की नोटिस दिए हैं। फेज 2 में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का विस्तार होगा। वहीं इस योजना का मकसद अहमदाबाद को खेल हब बनाना है। इससे रोजगार बढ़ेगा, पर्यटन आएगा और शहर की छवि सुधरेगी। वहीं स्टेडियम पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय मैच होस्ट करता है। एनक्लेव इसे और भी ज्यादा मजबूत करेगा। भारत 2036 समर ओलंपिक्स होस्ट करने की बोली लगा रहा है।
अहमदाबाद गांधीनगर क्षेत्र मजबूत दावेदार है, जहां नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहले से तैयार है। आसपास की जमीन विकसित करने से ओलंपिक विलेज, मीडिया सेंटर, खिलाड़ी आवास और अन्य सुविधाएं बनाई जा सकेंगी। वहीं मार्च 2025 की रिपोर्ट्स में बताया गया है कि 3 आश्रमों की जमीन अधिकृत की जाएगी, जिसमें आसाराम आश्रम, मोटेरा, भारतीय सेवा समाज, सदाशिव प्रज्ञा मंडल शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक एक 3 सदस्यीय कमेटी इस पर काम कर रही है, जहां सीएम भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में 20 फरवरी 2025 को बैठक हुई है, जिसमें फैसला हुआ है कि एएमसी विस्थापन करेगा, जिसके बदले वैकल्पिक जमीन या मुआवजा दिया जाएगा। कुछ ट्रस्टों ने मौजूदा जगह पर कुछ संरचनाएं रखने की मांग की है, जहां मास्टर प्लान में अगर वो सहयोग करे तो समायोजन हो सकता है। कुल 650 एकड़ में से आश्रमों की जमीन महत्वपूर्ण हिस्सा है। मोटेरा की जमीन स्टेडियम से सटी है। अधिग्रहण से खेल गांव और एनक्लेव बनेंगे। कुछ रिपोर्ट्स में कॉमनवेल्थ गेम का भी जिक्र किया गया है, जो कि ओलंपिक से पहले ट्रायल के रूप में काम कर सकता है। आपको बता दें कि एयूडीए ने कहा है कि राज्य द्वारा लीज पर दी गई जमीन वापस ली जाएगी। निजी प्लॉट टीपी स्कीम से अधिग्रहित होंगे। प्रारंभिक मास्टर प्लान तैयार है, वहीं इसमें केवल आश्रम नहीं, आसपास के इलाके भी प्रभावित होंगे, जिसमें शिवनगर, बंजारावास शामिल है। एएमसी इसके निवासियों को स्थानांतरित करेगा, जिसमें कुल 150 से ज्यादा संपत्तियां प्रभावित हो सकती हैं। वहीं आश्रमों को वैकल्पिक जगह मिलने की उम्मीद है। सदाशिव प्रज्ञा मंडल ने कुछ संरचनाएं रखने की अपील की है। आसाराम आश्रम के समर्थक कहते हैं कि आश्रम 55 साल से सेवा कर रहा है, इसे हटाना सांस्कृतिक नुकसान है, लेकिन सरकार का फोकस विकास और खेल पर है। एक पिटीशन में पर्यावरण और विरासत बचाने की मांग हुई है। एएमसी का कानूनी विभाग सक्रिय है, जहां अपीलीय अथॉरिटी फैसला देगी। अगर अपील खारिज हुई तो गिरावट शुरू हो सकती है। पहले भी हाईकोर्ट ने आश्रम की अपील खारिज की थी। आपको बता दें कि इम्पैक्ट फीस प्रावधान एयूडीए द्वारा तय किए जाते हैं, लेकिन सरकारी आवंटित जमीन पर यह लागू नहीं होता है। ये स्पष्ट नियम है ताकि सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षित रहे। लीगल कमेटी की बैठक में तेज कार्रवाई पर जोर दिया गया है। वहीं वकील नियुक्त कर अपील का विरोध किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक सरकार वैकल्पिक जमीन देकर नुकसान कम करने की कोशिश कर रही है। वहीं अब अपीलीय अथॉरिटी का फैसला महत्वपूर्ण है। अगर एएमसी के पक्ष में आया तो ध्वस्तीकरण जल्द ही शुरू हो सकता है। मास्टर प्लान पूरा होने पर काम तेज होगा। ओलंपिक्स बोली की प्रक्रिया जारी है। अगर अहमदाबाद चुना गया तो ये सुविधाएं तैयार मिलेंगी। एएमसी और गुजरात सरकार विकास को प्राथमिकता दे रही है। अवैध कब्जे हटाना जरूरी है ताकि सार्वजनिक जमीन का सही उपयोग हो। वहीं आश्रम के सामाजिक काम की सराहना है, लेकिन कानून का पालन भी जरूरी है। आपको बता दें कि मामला शहरी विकास, कानून व्यवस्था और बड़े सपनों का मिश्रण है। मोटेरा का इलाका जल्द खेल का वैश्विक केंद्र बन सकता है। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहें और देखते रहिए 4PM गुजरात। धन्यवाद।